नमस्कार साथियों, आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है इग्नू बीएड 2025 का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा दोस्तों, उससे रिलेटेड होने वाली है। और इस सीरीज के अंदर के दोस्तों पिछले एग्जाम में यानी कि पूर्व परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और अब तक दोस्तों 2018, 2019 और 2024 का प्रश्न पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और आज की वीडियो अपने दोस्तों 2023 से संबंधित है। और 2023 में दोस्तों विज्ञान से संबंधित 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है, इंद्रधनुष के किस रंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? तो यहाँ पे दोस्तों इंद्रधनुष का जो मतलब कि कलर होता है, जिसमें 7 कलर होते हैं, इसमें अधिकतम तरंग दैर्घ्य कौन से कलर की होती है? ठीक है, तो अधिकतम तरंग दैर्घ्य दोस्तों लाल कलर की होती है। इसी कारण दोस्तों लाल रंग का सबसे कम विचलन होता है। ठीक है, सबसे अधिकतम तरंग दैर्घ्य होती है, इसी कारण से दोस्तों लाल रंग का सबसे कम विचलन होता है। और बैंगनी रंग की दोस्तों तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, इसके कारण दोस्तों इसका सबसे विचलन ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक वृत्त के परिधि पर घूमती वस्तु में एक स्थिर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक वृत्त है, उसकी परिधि पे कोई भी वस्तु घूम रही है, तो उसके अंदर दोस्तों क्या चीज़ स्थिर होती है? गति, संवेग, वेग या त्वरण। तो यहाँ पे दोस्तों जो गति होती है एक वृत्ताकार परिधि में घूमने वाली वस्तु की, वो मतलब कि एकदम स्थिर होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक सामान्य आँख में दोस्तों एक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक सामान्य इंसान की जो आँख है दोस्तों, उसके अंदर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? ठीक है, तो आँख के अंदर दोस्तों प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेटिना पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वायु दाब को मापने के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण कौन सा है? तो वायु दाब को मापने के लिए दोस्तों जो प्रयोग में उपकरण लिया जाता है, वो कौन सा उपकरण है? तो वायु दाब के लिए दोस्तों बैरोमीटर है। ठीक है, थर्मामीटर दोस्तों टेम्परेचर को मापने के लिए आता है। और हाइग्रोमीटर की बात करें दोस्तों, हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापने के लिए काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जन जल का घनत्व अधिकतम होता है दोस्तों। तो जल का जो अधिकतम घनत्व होता है वो कितना घनत्व होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस दोस्तों जल का अधिकतम घनत्व होता है। और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में दोस्तों जो जल होता है वो जमने लग जाता है। ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस से दोस्तों इसके अंतर्गत जल उबलने लग जाता है। नेक्स्ट देखिए, यदि एक व्यक्ति का धरती पर भार WE है, ठीक है, यदि एक व्यक्ति का जो भार है धरती पे कितना दोस्तों WE है, तथा चंद्रमा पे दोस्तों भार कितना है? WM है। तो यहाँ पे दोस्तों कहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब कि भार होगा? ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर का जो मतलब कि गुरुत्वाकर्षण है दोस्तों बल है, ये मतलब कि चंद्रमा के मुकाबले ज़्यादा है। ठीक है, तो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है दोस्तों पृथ्वी से लगभग 1/6 भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों चंद्रमा के अंदर का सबसे कम गुरुत्वाकर्षण है, इसकी वजह से यहाँ पे जो वेट होगा, वेट या द्रव्यमान होगा, ज़्यादा किसमें होगा? पृथ्वी में होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन अपना ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक कार्बनिक तत्व में निश्चित रूप से होना चाहिए। दोस्तों एक कार्बनिक जो तत्व होता है उसमें निश्चित रूप से क्या चीज़ होनी चाहिए? तो यहाँ पे दोस्तों कार्बनिक तत्व के अंतर्गत कार्बन होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, हीरे बने होते हैं, तो हीरे किस चीज़ के बने रहते हैं दोस्तों? ये दोस्तों शुद्ध कार्बन के बने रहते हैं। ठीक है, हीरे शुद्ध कार्बन के बने रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सफ़ेद फास्फोरस को गर्म करने पर ये लाल फास्फोरस में बदल जाता है। सफ़ेद जो फास्फोरस होता है दोस्तों उसको गर्म करने पर ये लाल फास्फोरस में बदल जाता है। यदि इसमें थोड़ा-सा आयोडीन मिला दिया जाता है, तो ये प्रक्रिया दोस्तों तीव्र हो जाती है। यहाँ आयोडीन किस प्रकार कार्य कर रहा है? तो दोस्तों सफ़ेद फास्फोरस को गर्म करने पर लाल फास्फोरस में बदल रहा है। ठीक है, और इस अभिक्रिया को थोड़ा-सा मतलब कि एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए इसमें क्या मिला रहा है? आयोडीन मिला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आयोडीन किस प्रकार से अभिक्रिया कर रहा है? तो इसका ऑप्शन अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑक्सीकारक के रूप में, या लुब्रिकेंट के रूप में, या उत्प्रेरक के रूप में, या डिटर्जेंट के रूप में। तो ये दोस्तों उत्प्रेरक के रूप में या स्टिमुलस के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्टार्च की पहचान आयोडीन की एक बूंद के प्रयोग से की हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों स्टार्च की जो पहचान है आयोडीन की एक बूंद के प्रयोग से दोस्तों हो जाती है। स्टार्च की उपस्थिति में आयोडीन कैसी हो जाती है? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों स्टार्च की पहचान करने के लिए आयोडीन की एक बूंद आवश्यक होती है। और तो आयोडीन दोस्तों स्टार्च में डालने के बाद कैसी हो जाती है? ये दोस्तों नीली हो जाती है। ठीक है, वैसे आयोडीन का जो कलर होता है वो किस प्रकार का होता है? लाल कलर होता है। और ये दोस्तों मतलब कि स्टार्च में डालने के बाद नीली हो जाती है, और स्टार्च का दोस्तों पता चल जाता है। ठीक है, अगर नीली हो जाती है तो समझ लेना कि ये स्टार्च है। ठीक है, नेक्स्ट है, गीगर मूलर काउंटर उपकरण का प्रयोग किसके मापन में होता है? दोस्तों गीगर मूलर काउंटर जो उपकरण है इसका प्रयोग किसके मापन में होता है? तो 91 में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गीगर मूलर उपकरण की बात करें तो ये रेडियो एक्टिविटी जो होता है दोस्तों उसको मापने के लिए काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जंग लगने के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है?
तो दोस्तों किसी भी लोहे या चांदी वगैरह मतलब कि किसी भी धातु के अंदर अगर जंग लगने के लिए क्या चीज़ उपस्थित आवश्यक नहीं है। तो लोहा दोस्तों आवश्यक है, ऑक्सीजन होना, पानी होना, ठीक है? ये तीनों चीज़ें होगी तो मतलब कि जंग लग जाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन-सा एक रासायनिक यौगिक है? तो दोस्तों रासायनिक यौगिक की बात की गई है, जिसमें एक से ज़्यादा तत्व है, ठीक है? तो ऑक्सीजन केवल एक अकेला तत्व है, लोहा यानी कि आयरन दोस्तों ये भी अकेला तत्व है, कॉपर, तांबा ये भी अकेला है, लेकिन साधारण नमक है दोस्तों, इसमें NaCl इसका मतलब कि फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? NaCl। तो ये एक साधारण नमक दोस्तों क्या है? रासायनिक यौगिक है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी अंग मानव शरीर में बाएँ और दाएँ दोनों भागों में उपस्थित रहते हैं। तो दोस्तों अपने शरीर के अंतर्गत इन 4 ऑप्शनों में से एक ऐसा ऑप्शन है, जिसको छोड़कर बाकी सभी जो अंग है, मानव में मतलब कि 2 पाए जाते हैं, ठीक है? बाएँ-दाएँ। तो वृक्क है दोस्तों, वृक्क यानी कि किडनी दोनों तरफ पाई जाती है शरीर में। फेफड़े दोस्तों शरीर के दोनों भागों में है दोस्तों। आँखें 2 है। तिल्ली दोस्तों एक ही होती है, ठीक है? तिल्ली एक ही होती है जिसको पित्ताशय के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, टाइफाइड का कारण क्या है दोस्तों? तो टाइफाइड जो रोग है, ये कौन से मतलब कि कारण से होता है? विषाणु, जीवाणु, हार्मोन या कुकुरमुत्ता के कारण? तो टाइफाइड जो रोग होता है दोस्तों जीवाणु के कारण होता है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, सभी सजीवों में ये प्रक्रिया होती है। दोस्तों सभी जो सजीव है जिसमें पेड़-पौधे सभी आगे इंसान वगैरह, जानवर वगैरह, तो इन सभी में दोस्तों क्या प्रक्रिया सबके अंतर्गत होती है, ठीक है? तो प्रकाश संश्लेषण केवल पौधों के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन दोस्तों ये भी केवल पौधों में होता है। श्वास लेना और छोड़ना, इस अभिक्रिया को अपन श्वसन के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो ये दोस्तों श्वसन जो है सभी सजीव के अंतर्गत पाई जाती है, ठीक है? प्रक्रिया। मोलिब्डेनम दोस्तों है एक, तो मोलिब्डेनम क्या चीज़ है एक? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 97 के अंदर जो राइट आंसर होगा, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है? माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में मोलिब्डेनम को जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, मोतियाबिंद किसका रोग है? तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, मोतियाबिंद किसका रोग है? तो दोस्तों ये आँख का रोग होता है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, कौन से प्रकार के दांत भोजन को पीसने का कार्य करते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों भोजन को पीसने का जो कार्य करते हैं वो कौन से दांत करते हैं? तो यहाँ पे अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चवर्णक, ठीक है? चवर्णक जो मतलब कि दांत है, ये भोजन को पीसने में कार्य करता है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, आज का अंतिम क्वेश्चन है, वातावरण में ओजोन की परत के क्षरण का कारण क्या है दोस्तों? तो वातावरण में दोस्तों ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, इसका कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है? तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।